हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल सा लहंगा और क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, इसे मैंने बहुत ही इजीली तरीके से और बहुत ही कम फैब्रिक में बना के तैयार कर लिया है। अब इसे जो है किसी भी पार्टीज़ में या प्रोग्राम में कैरी कर सकते हैं। तो जिसके लिए मैंने ये 2.5 मीटर का लहंगा के लिए फैब्रिक लिया है और ये मेरा क्रॉप टॉप का फैब्रिक है। इसमें मैं अस्तर को यूज़ करूँगी। तो पहले अस्तर में इसकी मेज़रमेंट और कटिंग करेंगे, इनके बाद मैन फैब्रिक में इसकी कटिंग को करेंगे। तो अस्तर को पहले अच्छा से फोल्ड कर लेना है, फोल्ड करना है। देखिए, इधर फोल्ड वाली साइड है और इधर जो है ओपन वाली साइड है। और हम लोग इसकी कटिंग जो है ओपन वाली साइड की तरफ से करेंगे, इधर से। तो मैं यहाँ पे लेंथ रखूँगी 14 इंचज़ और यही से मुझे 1 इंच मार्जिन के लिए लेना है, सिलाई मार्जिन के लिए। तो 1 इंच में सिलाई मार्जिन के लिए रखूँगी। तो आया मेरा 15 इंचज़। यहाँ पे 15 इंचज़ में मार्क करते हुए यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर लूँगी। शोल्डर में यहाँ पे 5.5 इंचज़ रखूँगी और यही से आर्म होल भी मुझे 5.5 इंचज़ ही रखना है। और यहाँ पे जो है मैं बस्ट लूँगी। बस्ट मेरा है 13 इंचज़, जिसका फोर्थ पार्ट आएगा यहाँ पे 7.5 इंचज़। और इसमें जो है 2 इंच मैं ऐड कर दूँगी मार्जिन के लिए। और नीचे कमर जो है, कमर मेरा है 28 इंचज़, जिसका फोर्थ पार्ट आएगा यहाँ पे 7 इंचज़। और यहाँ पे 1 इंचज़ मैं टक्स के लिए लूँगी, 1 इंच टक्स के लिए आ जाएगा। और यहीं पे 2 इंचज़ जो है मैं मार्जिन के लिए लूँगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच मार्जिन के लिए और 1 इंच टक्स के लिए, और इस लाइन को इस लाइन से मिला लेना है। अब यहाँ पे बैक आर्म होल का शेप को ड्रॉ करेंगे 1.5 इंचज़ पे, 1.5 इंच पे। और फ्रंट आर्म होल का शेप को ड्रॉ करेंगे 1 इंच पे। अब जो है नेक विड्थ में यहाँ पे 3 इंचज़ पे मार्क करूँगी। और नेक का डीप जो है, नेक का डीप मैं यहाँ पे रखूँगी 3.5 इंचज़, जो मेरा फ्रंट के लिए 3.5 इंचज़ पे लगाऊंगी और बैक के लिए 2.5 इंचज़ पे लगाऊंगी। बैक के लिए मैं कम रखूँगी, फ्रंट के लिए थोड़ा ज़्यादा रखूँगी, 1 इंच ज़्यादा रखूँगी। अब इसमें मैं जो है राउंड शेप दूंगी। आप अपने हिसाब से नेक का शेप को बना लीजिएगा। और यही से मैं 1/2 इंच डाउन कर दूंगी नीचे में, ताकि हम लोग का शोल्डर नहीं उतरे। और यहाँ पे नीचे में मैं टक्स के लिए निशान को लगाऊंगी। तो टक्स में यहाँ से 4 इंचज़ पे निशान को लगाऊंगी। और जहाँ तक हम लोग का 4 इंचज़ पे टक्स के लिए निशान लगाया है, वहीं से ऊपर को भी मैं 4 इंचज़ पे ही ऐसे ही निशान को लगाऊंगी। और यहाँ पे 1 इंच का टक्स को लगा लूँगी, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच दूसरा तरफ, और इसे भी इस लाइन से ड्रॉ कर लेना है। 1/2 इंच करते हुए दोनों तरफ को हमें टक्स को लेना है। तो आएगा हम लोग का 1 इंच। तो इसकी मेज़रमेंट हो गया है। अब जो है कटिंग को कर लेनी है। पहले बैक आर्म होल और बैक नेक के हिसाब से कटिंग करेंगे, इनके बाद फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो है अब जो है बैक को निकाल लेंगे और फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेनी है और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, ये मेरा हो गया है और ये मेरा बैक है, दूसरा मेरा फ्रंट है। अब बैक में जो है मैं नेक को फिर से बनाऊंगी। नेक में मुझे डिज़ाइन रखना है। तो यहाँ से लेकर मैं 6.5 इंचज़ पे लाइन को ड्रॉ करूँगी और ऊपर 1 इंच पे लाइन को ड्रॉ करूँगी। और यही से मुझे जो है नीचे को 3.5 इंचज़ पे निशान को लगाना है। और इस निशान को इस तरह से मुझे नेक का शेप को ड्रॉ कर लेना है। और यही से मैं टक्स के लिए निशान लगाऊंगी 4 इंचज़ पे, जैसा मैंने फ्रंट के लिए लगाया था ऐसे बैक में भी लगाना है। और यहाँ पे भी 1/2 इंच करते हुए दोनों तरफ को टक्स के लिए निशान को लगा लेना है। अब जो है इसमें भी कटिंग करके इसको भी निकाल लेंगे।
पहले डिज़ाइन को निकालेंगे और इसे ओपन कर लेंगे काट के। 2 पीस हमें इसमें बनाना है। अब जो है मैं मैन फैब्रिक में इसको सेम एज इट इज़ कटिंग कर लूँगी रखते हुए। तो देखिए इसमें इसके ऊपर को रख चुकी हूँ और ऐसा ही मार्किंग को पहले कर लेना है, इनके बाद इसकी कटिंग को करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग को कर चुकी हूँ और कटिंग भी कर लेनी है। इसे भी ऐसा ही सेम काट लेना है। तो देखिए ये हम लोग का फ्रंट पार्ट है, इधर ये हम लोग का फ्रंट पार्ट है और जो है इधर वाला मेरा बैक पार्ट है। इसको फ्रंट पार्ट के ऊपर में अस्तर का फैब्रिक को रखना है और इसका भी 2 अस्तर का फैब्रिक बनके तैयार हो गया है। अब जो है मुझे स्लीव्स को निकालना है। तो स्लीव्स के लिए मैं इसको इस तरह से फिर से 4 फोल्ड कर दूँगी। जैसा मैंने पहले वाला फैब्रिक को फोल्ड किया था ऐसा ही इसको भी 4 फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पे जो है मैं लेंथ 12 इंचज़ रखूँगी और यहाँ से मुझे 3 इंचज़ पे मार्क करना है। और यहाँ पे जो है मैं 2.5 इंचज़ पे लाइन को ड्रॉ करूँगी और इससे स्लिप का शेप को दे देना है। और बॉटम जो है बॉटम में 4 इंचज़ रखूँगी और 2 इंच मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी मार्जिन के लिए। तो स्लिप्स का मार्किंग भी हो गई है और इसकी भी कटिंग को कर लेनी है। तो यहाँ पे भी मेरा 2 स्लीव्स बनके तैयार हो गया है। और फ्रंट के लिए मैं 1/2 इंचज़ करते हुए अंदर को फिर से कट कर लूँगी जो मेरा फ्रंट के लिए आएगा। अब जो है मुझे बॉडी पार्ट को स्टिच करनी है। तो पहले फ्रंट पार्ट को लूँगी, फ्रंट पार्ट के ऊपर को मुझे अस्तर को रखना है और मैन फैब्रिक का राइट साइड को ऊपर को रखना है और अस्तर को राइट साइड के ऊपर रखना है और नेक में सिलाई को लगा लेनी है। सिर्फ नेक में सिलाई को लगानी है, जिससे हमें दोबारा जो है स्ट्रिप लेके नेक को फिनिश नहीं करना होगा, इसीलिए डायरेक्ट इसमें पहले सिलाई को लगा लेंगे। तो सिर्फ नेक में ही सिलाई को लगाएंगे। तो देखिए नेक में सिलाई को लगा चुकी हूँ। अब इसको दूसरी तरफ को पलट लेना है और बॉडी पार्ट का जो है इस तरह से मैन फैब्रिक ऊपर आ जाएगा। अब नेक के ऊपर में हमें डबल सिलाई को लगा लेनी है और जो है यहाँ पे टक्स में भी हम लोगों को सिलाई को लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी तरफ को भी टक्स को बना लेंगे। दोनों तरफ मेरा टक्स लगेगा तो दोनों तरफ का टक्स को बना लेना है और सिलाई को लगा लेनी है। यहाँ पे नेक में भी डबल सिलाई को लगा लेंगे, नेक का फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आएगा। अब जो है टक्स में भी इसी तरह से सीधे वाली लाइन को इस तरह से पकड़ना है और ये साइड वाली लाइन में मुझे सिलाई को लगा लेनी है। सेम मार्किंग में सिलाई को लगाएंगे। ऐसा ही सेम प्रोसेस से मुझे दूसरे टक्स को भी लगा लेना है। तो देखिए दोनों टक्स लगा लिए हैं। अब जो है मुझे बैक पार्ट में भी ऐसा ही सिलाई को लगानी है। तो बैक पार्ट में भी मुझे नेक में सिलाई को लगानी है। इस तरह से पूरे में सिलाई को लगा लेनी है। इसमें भी मुझे डबल सिलाई ही लगानी है। पहले अस्तर वाला फैब्रिक से सिलाई को लगा लेंगे इस तरह से। अब जो है पूरे में सिलाई को लगा लेने के बाद इसको भी इसी तरह से दूसरी तरफ को पलट लेंगे और इसमें भी डबल सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए मैं डबल सिलाई को लगा चुकी हूँ। ऐसा ही अब जो है मुझे दूसरा पार्ट को भी पहले एक सिलाई लगानी है, इनके बाद डबल सिलाई लगानी है। अब इसमें भी जो है टक्स में भी मुझे सिलाई को लगा लेनी है। ऐसा ही सेम प्रोसेस से मुझे दूसरा टक्स में भी सिलाई को लगा लेनी है।
तो देखिए ऐसा ही अब मुझे दूसरा पार्ट को भी निकाल लेना है। तो मेरा दूसरा पार्ट भी बन गया है। अब जो है मुझे फ्रंट पार्ट को लेना है इस तरह से, और फ्रंट पार्ट का राइट साइड को ऊपर रखना है और बैक पार्ट का जो है रॉन्ग साइड को ऊपर रखना है, और यहाँ पे जो है शोल्डर को जॉइन कर लेना है। दोनों का ही शोल्डर को जॉइन कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट कर लिए हैं। शोल्डर को जॉइंट कर लेने के बाद स्लीव्स को यहाँ में लगाएंगे। तो स्लीव्स में भी हमें जो राइट साइड को है वो ऊपर को रखना है, और फ्रंट में जो हाफ इंच ज़्यादा करके काटे थे इसे फ्रंट साइड में ही इसमें स्टिच को कर लेनी है। स्लीव्स का फ्रंट साइड और हम लोग का बॉडी पार्ट का फ्रंट साइड को एक ही तरफ को स्टिच कर लेनी है। तो देखिए मैं सिर्फ एक ही स्लीव्स को लगा के दिखाऊंगी, अब दोनों स्लीव्स लगा लीजिएगा। तो देखिए दोनों स्लीव्स को लगा लिए हैं। अब इसको इस तरह से पलटना है और यहाँ पे जो है हमें फिटिंग की सिलाई को लगानी है। तो पहले इसे अच्छा से सेट कर ले और यहाँ पे जो है फिटिंग की सिलाई को लगा ले दोनों तरफ को ही। तो यहाँ पे बॉटम आपका जितना भी है उसी हिसाब से आप लगा ले, बॉटम में भी सिलाई को लगा ले। आप चाहे तो यहाँ पे दोबारा से मार्किंग कर सकते हैं, जितना भी आपको मार्जिन रखना है उसी हिसाब से, और यहाँ पे सिलाई को लगा लेनी है। ऐसा ही दोनों तरफ को सिलाई लगा लिए हैं, फिटिंग का सिलाई। और इसे ओपन करने से इस तरह का आएगा। यहाँ पे मुझे स्ट्रिप को निकालना है और एक साइड के लिए भी मुझे स्ट्रिप को लगाना है जिसमें मुझे हुक और आई आएगा। तो देखिए मैं नीचे के लिए स्ट्रिप को निकाल चुकी हूँ और एक तरफ के लिए भी मैं स्ट्रिप को निकाल चुकी हूँ। पहले जो है एक तरफ को मैं स्ट्रिप को लगाऊंगी। तो पहले इसको इस तरह से फोल्ड करना है ऊपर को, इनके बाद इसमें सिलाई को लगानी है। आप चाहे तो यहाँ पे चेन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चेन को यूज़ नहीं करूँगी, यहाँ पे हुक और आई यूज़ करूँगी। तो इसमें सिलाई को लगा लेने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। इनके बाद इसको दोबारा जो है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जहाँ तक हम लोग का सिलाई आया है इसी के ऊपर में इसको बैठाना है और यहाँ पे सिलाई को लगा लेनी है। हाफ इंच जैसा हमें अस्तर का फैब्रिक को बाहर को रखना है। तो देखिए ये हम लोग का इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा, जिसमें हम लोग का हाई लगेगा। और जिस तरफ हमें हुक को लगाना है इधर हमें कोई स्ट्रिप को नहीं लगाना है। अब जो है नीचे में मैं स्ट्रिप को रखूँगी और इस स्ट्रिप का लंबाई जो है वो मेरा ब्लाउज़ के हिसाब से है। जो हम लोग का टॉप का लेंथ है ऐसा ही है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 1 से 1.5 इंच रख सकते हैं। अब इसको इस तरह से खोल लेना है और इसको भी जो है फोल्ड करते हो यहाँ पे सिलाई को लगा लेनी है। पहले एक फोल्ड करेंगे, इनके बाद इसको जो है इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे हैंड स्टिच भी कर सकते हैं या फिर मशीन का भी सिलाई को लगा सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वही कर लीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे जो है लगा चुकी हूँ और यहाँ पे हुक और आई भी लगा चुकी हूँ। और यहाँ पे जो है मुझे डोरी को यूज़ करना है, जो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। अब जो है मेरा क्रॉप टॉप बनके तैयार हो गया है। तो देखिए बैक साइड से इस तरह से आएगा। अब मुझे यहाँ पे स्कर्ट्स को कटिंग करनी है। पहले मैं मैन फैब्रिक में स्कर्ट्स को बनाऊंगी, इनके बाद अस्तर का फैब्रिक में इसकी मार्किंग को करूंगी। तो पहले इसको अच्छा से फोल्ड कर ले। इसमें मैं बॉक्स प्लेट वाली प्लेट को डालूंगी।
तो यहाँ पे मुझे नीचे में जो कढ़ाई है यही से मुझे लेंथ को लेना है। लेंथ आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितना भी आपको लेना है। तो मैं यहाँ पे 36 इंचज़ लेंथ लूँगी, जिसमें मेरा 2 इंचज़ का बेल्ट आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंचज़ को घटाते हुए मैं एक लाइन को ड्रॉ कर लूँगी जो मेरा यहाँ यहीं तक कटिंग होगी। और 2 इंच जो ऊपर में हम लोग निशान को लगाए हैं इसे काट के निकाल लेना है, क्योंकि 2 इंच का मेरा बेल्ट आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से मेरा स्कर्ट्स का फैब्रिक को कटिंग कर लिए हैं। अब जो है अस्तर का फैब्रिक को भी ऐसा ही सेम कटिंग कर लेनी है। लेंथ मुझे सेम रखना है, क्योंकि मैन फैब्रिक में मुझे कोई फोल्डिंग नहीं करना है, पर अस्तर का फैब्रिक में मुझे 1/2 इंच का फोल्डिंग को करना है, इसलिए मैं इसमें लेंथ सेम रखूँगी। अब जो है अस्तर का फैब्रिक में मुझे कमर का मेज़रमेंट करना है कि हम लोग का कमर कितना है। तो इसको इस तरह से पहले फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड वाली साइड से हम अपना कमर का मेज़रमेंट करेंगे। तो आपका कमर चाहे जितना भी है उसमें आप 1 इंच ऐड कर ले और यहाँ पे मार्क कर ले। 1 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे। हमारा 4 फोल्ड है तो इसे 1 इंच करते हुए ऐड कर लेंगे और इसे जो है इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। तो यहाँ पे भी मार्क कर लेना है और इसकी भी कटिंग को कर लेनी है। तो अस्तर में भी कटिंग हो गई है। अब जो है बेल्ट निकालना है। बेल्ट मुझे 2 इंच का रखना है, जिसको डबल फोल्ड करेंगे तो इसलिए मुझे 4 इंच चाहिए और 1 इंच जो है वो मुझे फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो मुझे अभी जो है बेल्ट को निकालना है। टोटल 5 इंच का है। 1/2 इंच इधर फोल्डिंग में आ जाएगा और 1/2 इंच इधर फोल्डिंग में आ जाएगा। और इसको दोनों तरफ को फोल्ड करते हुए इस तरह से फिर एक फोल्ड करेंगे तो टोटल मेरा आएगा 2 इंच का। तो इसे 5 इंच का ले लिए हैं। अब जो है इसकी चौड़ाई जो है मुझे अपने कमर के हिसाब से लेना है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही बताई थी कि मेरा कमर जितना भी है उससे मैं 4 फोल्ड करके 1 इंच ज़्यादा ली थी। ऐसा ही मुझे इसमें भी जितना भी मेरा कमर है इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसमें 2 इंच ज़्यादा लेंगे। इसमें मुझे 2 इंच ज़्यादा लेना है और अस्तर का फैब्रिक में मुझे सिर्फ 1 इंच ही ज़्यादा लेना था, जिससे मेरा 4 इंच लूजिंग के लिए आ गया था। तो इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अस्तर में पहले मुझे अस्तर को जोड़ना है, दोनों अस्तर को। यहाँ पे पहले सिलाई को लगा लेना है। तो अस्तर में सिलाई को लगा लिए हैं। अब अस्तर को इस तरह से ओपन कर लेंगे और इसमें जो है मेन फैब्रिक को लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक को इसको इस तरह से रखेंगे। मेन फैब्रिक का राइट साइड को ऊपर को रखना है इस तरह से। और यहाँ पे मुझे बॉक्स प्लेट को डालना है। आप चाहे जिस तरह का प्लेट्स डालें, पर मैं यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालूँगी। जो ये प्लेट्स देखने में बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें फ्लेयर भी बहुत ज़्यादा आता है। तो देखिए पहला प्लेट्स इस तरह बनाएंगे जैसे हम लोग नॉर्मल प्लेट्स बनाते हैं। उनका दूसरा प्लेट जो है इस तरह से हमें दूसरी तरफ को बनाना है। आप चाहे तो बड़ा प्लेट्स डाल सकते हैं या फिर छोटा भी प्लेट्स को डाल सकते हैं। तो देखिए पहले एक प्लेट्स को इस तरह से थोड़ा सा ही दूरी पे इस तरह से उंगली को उठाते हुए इस तरह से फैब्रिक को लेंगे और एक प्लेट हम इस तरह से बना लेंगे और ऐसा ही फिर थोड़ी सी दूरी पर इस तरह से दूसरा प्लेट्स को बनाएंगे। तो पहले इस प्लेट्स में सिलाई को लगा लेते हैं, इनके बाद दूसरा प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से दूसरा प्लेट्स को लेना है, इसके सामने रख लेना है और यहाँ पे सिलाई को लगा लेनी है। ऐसा ही सभी प्लेट्स को हमें बनानी है। देखिए इस तरह से पहले एक प्लेट्स को डालेंगे, इनके बाद फिर दूसरा प्लेट्स को इस तरह से दूसरी तरफ को देंगे।
तो देखिए पूरा स्कर्ट्स में प्लेट्स को डाल लिए हैं। अब इसको जो है हमें जॉइंट करना है, तो इसको इस तरह से मुझे जॉइंट करना है। अब यहाँ पे मुझे 4 इंच करीब रखते हुए ही नीचे में सिलाई को रखनी है। इस तरह से 4 इंच करीब रखेंगे और पूरे में ऑल ओवर सिलाई को लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरे में सिलाई को लगा लिए हैं। अब जो इसको इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी सिलाई को लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी चेन का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं चेन को यूज़ नहीं करूँगी। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से मेरा बनके तैयार हो गया है। अब इसमें मुझे बेल्ट को जोड़ना है, तो बेल्ट को पहले इस तरह से एक तरफ को फोल्ड करते हुए या इसमें स्टिच कर लेंगे। सिर्फ एक ही तरफ में स्टिच लगाएंगे, दूसरी तरफ को स्टिच नहीं लगाना है, क्योंकि मेरा बेल्ट का कपड़ा आगे पीछे हो सकता है कम ज़्यादा, तो इसमें बाद में हम लोग को स्टिच करना है। तो इस तरह से पहले राइट साइड को ऊपर को रखना है और बेल्ट को इसके ऊपर को रखते हुए इसमें सेट करना है और इसी तरह से सिलाई को लगा लेनी है। देखिए इस तरह से पूरे में जो है सिलाई को लगाते जाना है। अब यहाँ लास्ट तक आने के बाद मेरा थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा हो गया है, इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें भी सिलाई को लगा लेंगे। अब चाहे तो बचा हुआ कपड़ा को थोड़ा सा रखते हुए काट के फेंक भी सकते थे या फिर इसे फोल्ड करके सी भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फोल्ड करते हुए सिलाई को लगा चुकी हूँ। अब इस बेल्ट को जो है दूसरी तरफ को रॉन्ग साइड को इसको इस तरह से 1/2 इंच करीब फोल्ड करना है और इसके ऊपर में जो है इस तरह से मुझे बेल्ट को रखते हुए इसमें फिर से सिलाई को लगा लेनी है। तो देखिए पूरे में सिलाई को लगा लिए हैं। अब इसमें आप नेफा डाल सकते हैं। तो देखिए मेरा स्कर्ट्स बनके तैयार हो गया है और इसके लिए क्रॉप टॉप भी बना चुकी हूँ। देखिए कितना प्यारा सा बनके तैयार हो गया है, कितना कम फैब्रिक में कितना प्यारा सा स्कर्ट्स और क्रॉप टॉप बनके तैयार हो गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही घंटे का ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को आ सके।